यू आर, क्या मैं सही स्पेल कर रहा हूं इसको? ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? अफवाह फैलाना, या अफवाह को बोलते हैं अपन रूमर। ठीक है, रूमर बोलते हैं हम अफवाह को, और स्प्रेडिंग रूमर बोलते हैं हम लोग अफवाह फैलाने को। ठीक है, क्लियर है? लिखा आप लोगों ने? ठीक है। पीपल इन द जूम कॉल, कैन यू हेयर मी? प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ यू कैन डू सो। और कोई लाया नया वर्ड? हाँ लक्ष्मण बताओ। हाँ, इनस्प्रेट, क्या स्पेलिंग बताओ उसकी एक बार। SPRIT, इंस्प्रेट। ओके, इंस्प्रेट का मतलब क्या होता है? हाँ, विचार में। सो अगर मैं कहना चाहूं कि मैं किसी चीज के विचार में हूं, तो मैं क्या ऐसे बोलूंगा, आई एम इंस्प्रेट? नहीं, क्या सेंटेंस में कैसे यूज होगा? अच्छा, ओके, ग्रेट। चलो आगे चलो, और कौन लाया है? यस, HIKE, हाइक। ठीक है, वर्ड इज कॉल्ड एज HIKE, हाइक। ठीक है, हाइक के है ना दो मतलब होते हैं। एक तो हाइक होता है पहाड़ों पे चढ़ाई करना, यस यही होता है, हाइकिंग करना। और दूसरा होता है कोई चीज में इंक्रीज होना, क्या ये मतलब होता है? एक मतलब होता है कुछ चीज में इंक्रीज होना, एंड एक होता है आपका हाइकिंग करना, पहाड़ों पे चढ़ाई करते हैं ना, पहाड़ों पे लोग चढ़ने जाते हैं जो, उसे भी हम कहते हैं हाइकिंग। ठीक है, एंड दूसरे हाइक का मतलब होता है प्राइस हाइक। ठीक है, द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल हाइक, पैसे पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गई, उसे कहेंगे हाइक इन पेट्रोल प्राइस। आपने यही कंटेक्स्ट में पढ़ा था आपने, है ना, कोई चीज के प्राइस के हाइक में पढ़ा था आप लोगों ने। ठीक है, ओके, नमन को आ रही है आवाज। आयुषी, आयुषी ने एक वर्ड दिया है कॉल्ड एज अनोमलस। स्पेलिंग है ANOMALOUS, अनोमलस। एंड इसका मीनिंग होता है रूल्स के खिलाफ जाना। ठीक है, वेरी गुड। और कोई है जूम कॉल पे जो नया वर्ड लेके आया? प्लीज गिव मी इन द चैट बॉक्स। ठीक है, एनीवन एल्स? हाँ बताओ, यस आप बताओ। क्या? enthusiastic, right? The word is called as enthusiastic, ENTHUSIASTIC। क्या यही स्पेलिंग होती है? STES, दोबारा। इसका मतलब क्या होता है? गुस्सा। अब दोबारा स्पेलिंग बताओ एक बार। SIATES, एंथुसिएट्स। ओके, मैं एक बार इसका चेक करके आऊंगा एक बार के लिए, ठीक है? बैठो, वेरी गुड। ओके, एनीवन एल्स विद द न्यू वर्ड? यस निखिल। हाँ, ऑर्फनेज। ठीक है, स्पेलिंग होती है ORPHANAGE, ऑर्फनेज। ऑर्फनेज का मतलब होता है अनाथ आश्रम या अनाथालय। ठीक है, वेरी गुड। ऑर्फनेज का मीनिंग होता है अनाथ आश्रम या अनाथालय। ORPHANAGE, ऑर्फनेज। ठीक है, लिखा आप लोगों ने? ठीक है, एनीवन एल्स विद अ न्यू वर्ड? यस लक्ष्मण अगेन। ADA, अडेंडल। छोड़ देना, अबैंडन ना। AB फॉर बास्केट, राइट? ABANDON, द वर्ड इज कॉल्ड एज अबैंडन, ABANDON। ठीक है, अबैंडन का मतलब है साथ छोड़ देना या छोड़ देना। ठीक है, सपोज आप लोग दो जने जर्नी पे जा रहे हो, एंड एक जना जो बीच जर्नी में से कहीं और निकल जाए, तो वी कैन से द वन पर्सन अबैंडन दी
other person. I abandoned my bad habits. I abandoned this particular person. I abandoned this particular course. ठीक है, क्लियर है सब लोगों को? आगे चलेंगे। और कौन लाया है? यस, हाँ, स्पेनिश है। कौन सा? हाँ, BAILE, बाइली। ओके, क्या होता है इसका मतलब? डांस। हम लोग इंग्लिश इंग्लिश पढ़ रहे हैं, साथ साथ स्पेनिश भी पढ़ रहे हैं हम लोग। वेरी गुड। यस, हाँ, वेरी गुड। द वर्ड इज कॉल्ड एज रैनसम। आप लोग पीछे लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो? हाँ, स्पेलिंग होती है क्या? RANSOM, रैनसम। रैनसम का मतलब होता है फिरौती। फिरौती होता है, फिरौती मांगना नहीं बोलते, फिरौती होता है रैनसम। डिमांड ऑफ रैनसम का मतलब होता है फिरौती मांगना। ठीक है, आस्क फॉर रैनसम कतई नहीं होता है, डिमांड फॉर रैनसम होता है। आप कभी फिरौती जो है ना प्यार से थोड़ा ना मांगते हो। यस, एक साथ 4 जने हैं, सबकी बस लेट हो गई आज। अच्छा, ठीक है। एनीवन विद अ न्यू वर्ड? एनीवन एल्स विद अ न्यू वर्ड मोर? यस, क्या चीज? क्रोमैटिक, CH। अच्छा, ओके। द वर्ड इज कॉल्ड एज ट्रोमैटिक। स्पेलिंग लिखो। T फॉर टेंटिकल्स, TRAUMATIC। क्या मैं सही स्पेल कर रहा हूं? यस, ट्रोमैटिक। ट्रोमैटिक का मतलब क्या होता है? अच्छा, ट्रोमैटिक एक बार सुन लो। TRAUMATIC, TRAUMATIC। अब ट्रोमैटिक होता है ना, वो घाव मतलब फिजिकल घाव से नहीं, जो मेंटल घाव होते हैं, जो अंदर मतलब मन के जो होते हैं ना, कहते हैं उनको ट्रॉमा लगता है, सदमा लगता है। सदमा बोल सकते हैं अपन रादर, ठीक है। ट्रॉमा का मतलब हम सदमा बोल सकते हैं अपन एक अच्छे वर्ड के अंदर, ठीक है। ठीक है, लास्ट 2 वर्ड्स। सी यू सब। स्पेक्यूलेशन, वेरी नाइस वर्ड। द वर्ड इज कॉल्ड एज स्पेक्यूलेशन। स्पेलिंग लिखो। SPECULATION, स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है? हाँ, अनुमान लगाना। स्पेक्यूलेशन। इट इज स्पेक्यूलेटेड दैट इट विल व्हाट? रेन टुडे। इट इज स्पेक्यूलेटेड दैट द प्राइस ऑफ द शेयर विल गो अप और गो डाउन। ठीक है, स्पेक्यूलेशन, अनुमान लगाना। अनुमान क्या चीज पे लगाएंगे? भूतकाल पे या भविष्य काल पे? ओ वेरी गुड, ठीक है। यस मंजीत। मजेस्टिक, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा मजेस्टिक। MAJESTIC, मजेस्टिक। ठीक है, मजेस्टिक का मतलब होता है आलीशान। ठीक है, अपन कभी कोई घर देखते हैं, कोई बंगला देखते हैं, कोई बिल्डिंग देखते हैं, अपन बोलते हैं क्या आलीशान बिल्डिंग है, क्या आलीशान घर है। तो आप उसे बोल सकते हो व्हाट अ मजेस्टिक बिल्डिंग इट इज। ठीक है, दूसरे चीज के लिए कैसे यूज कर सकते हैं इसको? सपोज आप कहीं घूमने जाते हो, आपको कोई बहुत अच्छा नजारा दिखता है, ठीक है, तो दैट नजारा कैन बी कॉल्ड एज अ ब्यूटीफुल व्यू, अट्रैक्टिव व्यू, और बहुत आलीशान सा है, बिल्कुल अच्छा सा अगर नजारा है तो आप उसे क्या बोलोगे? अ मजेस्टिक व्यू। मैजेस्टिक नहीं, मजेस्टिक व्यू। ठीक है, क्लियर है? एक लास्ट थोड़ा बता दो बस, फिर अपन तो खत्म करेंगे आज के लिए। आप लोग कुछ बताओगे? नहीं? क्यों? यस अभिनव। डी फ्लावर, DEFL, DEPLORE, डिप्लोर। ओके, DEP फॉर पाइन, LORE, नॉट पाइन, पाइन। हाँ, क्या इसका मतलब होता है? अफसोस करना या पछतावा करना। हम बीच में क्यों नहीं पढ़े, क्यों बाद में जाके पढ़े हम लोग, हाँ? चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, सिट डाउन। ठीक है, एज फार एज आई अंडरस्टैंड आप लोगों ने होमवर्क कर लिया, आप लोगों ने, है ना? जिसने नहीं किया ना, मेरे को जाते टाइम चेक करा देना, ठीक है। आज भी कोई ऐसा जो होमवर्क करके नहीं लाया हो, एक बार हाथ ऊपर कर लो। क्या हो गया?
आप आए नहीं थे, ठीक है। और हाँ, आप कब नहीं आए थे? कल तो नहीं आए थे, परसों आए थे। तो होमवर्क तो परसों करना था ना। अच्छा, परसों नहीं किया और कल मेरी तबीयत खराब थी। अब मैं संडे को घूमने जाऊंगा, मैं तो मंडे को भी नहीं करके लाऊंगा। मजाक कर रहा हूँ, बैठ जाओ आराम से। मंडे को करके लाना पक्का से, ठीक है। आप भी मंडे को करके लाना पक्का से, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है गाइस, ठीक है। अब एग्जाम के लिए कितना समय बच गया है? बहुत कम, ठीक है। एक एक दिन करते बीतता जा रहा है, तो थोड़ा सा हल्का सा सीरियसली लेना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ओके, चलो। कल अपन लोगों ने क्या फॉर्मेट डिस्कस किया था? फॉर्मेट डिस्कस किया था हमने किस चीज का? ईमेल का किया था, ठीक है। क्या ईमेल मोर और लेस एक चिट्ठी जैसी ही होती है ना? अपन उसके अंदर भी बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे, सैल्यूटेशन लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे, राइट? हाँ या ना? सबसे ऊपर ऊपर ईमेल के अंदर क्या लिखा जाता है? फ्रॉम। फ्रॉम के अंदर नाम आता है या एड्रेस आता है? ईमेल एड्रेस आता है, ठीक है। फ्रॉम में आता है अपना क्या? ईमेल एड्रेस। किसका ईमेल एड्रेस? सेंडर ऑफ द मैसेज का आता है क्या? ईमेल एड्रेस, ठीक है। टू में क्या आएगा? रिसीवर्स ईमेल, है ना? उसके नीचे दो चीजें और आती है, क्या क्या होती है? सीसी और बीसीसी, कार्बन कॉपी और ब्लैंक कार्बन कॉपी। आप लोगों को टू सीसी और बीसीसी के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया था आप लोगों को कल, ठीक है। बीसीसी वाला किस किस के ईमेल आईडी देख सकता है? सिर्फ खुद की और सेंडर की। सेंडर की भी देख सकता है ना? अगर मानो मैं मेल कर रहा हूं तुम सबको बीसीसी में डाल के, तो तुम सब, अगर मानो फॉर एन एग्जाम्पल मैंने तुम सबको मेल किया मैंने, ठीक है, सबका नाम बीसीसी में डाला हुआ है। प्रीति अगर अपना मेल खोलेगी ना, तो प्रीति को है ना दो ईमेल आईडी नजर आएंगे। फ्रॉम में तो आएगा मेरा ईमेल आईडी, एंड बीसीसी में आएगा किसका? प्रीति का ईमेल आईडी, और किसी का ईमेल आईडी इसको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। टू में सबको दिखाई देगा, सीसी वाले को सबको दिखाई देगा, बीसीसी वाले का सिर्फ खुद का दिखाई देगा, ठीक है। ये चीज डिस्कस हो गई थी। फिर अपन क्या करते हैं उसके बाद में? सब्जेक्ट लिखते हैं अपन। सब्जेक्ट लिखने के बाद में क्या करते हैं अपन? अपन जब चिट्ठियां लिख रहे थे ना, लेटर लिख रहे थे जब अपन लोग, तो अपन लोग सैल्यूटेशन के बाद में सब्जेक्ट लिखते थे, हाँ या ना? अब यहाँ पे अपन सैल्यूटेशन से पहले सब्जेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। अगर आपको इस चीज में कोई कंफ्यूजन कुछ हो ना, अगर आपको, तो एक बार सबके पास में मोबाइल के अंदर जीमेल आईडी है सब लोगों के पास में, ठीक है। मेरे जाने के बाद में उसे एक बार खोल के देखना है एक बार, कि सब्जेक्ट जो है सैल्यूटेशन के पहले आता है या सब्जेक्ट जो है सैल्यूटेशन के बाद में आता है, ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा इन दो फॉर्मेट के अंदर एक मेन डिफरेंस क्या है, कि सब्जेक्ट आपका सैल्यूटेशन से पहले आता है किसमें? ईमेल में। और लेटर में सब्जेक्ट कब आता है? सैल्यूटेशन के बाद में। कल एक और चीज डिस्कस करी अपने, सैल्यूटेशन डिस्कस किया था। सपोज अगर मैं प्रीति को मेल सेंड कर रहा हूं, तो मुझे सैल्यूटेशन में क्या लिखना चाहिए? मिस प्रीति। पूरा नाम क्या आपका? मिस प्रीति, मिस शर्मा, या तो मिस प्रीति शर्मा। डियर मिस प्रीति, डियर मिस शर्मा, या डियर मिस प्रीति शर्मा, ठीक है। रिस्पेक्टेड मिस प्रीति, रिस्पेक्टेड मिस शर्मा, या रिस्पेक्टेड मिस प्रीति शर्मा, ठीक है। अब कल मैंने आप लोगों से एक चीज डिस्कस की थी, मेल्स होती हैं या ईमेल्स होती हैं आपकी दो तरीके की, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। एक तीसरी तरह की मेल भी होती है, उसे हम कहते हैं सेमी फॉर्मल। सेमी फॉर्मल मेल्स क्या होती है समझाता हूं आपको। सपोज आप लोग ऑफिस में काम कर रहे हो, ठीक है। आपके कलीग्स बैठे हैं आसपास के अंदर, आपको उन सबको मेल भेजना है। इधर यू कैन सेंड अ इनफॉर्मल ईमेल, अरे बता रहा हूँ तुमको, इधर या तो आप उनको इनफॉर्मल भेज सकते हो, या तो पूरी फॉर्मल। डियर, जो फॉर एग्जाम्पल, डियर मिस प्रीति, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट दिस इज द वर्क इज गोइंग टू बी डन। या तो आप उनको भेज सकते हो एक सेमी फॉर्मल मेल। अब सेमी फॉर्मल मेल का मतलब क्या था मैं समझाता हूँ। फ्रॉम में तो ईमेल आईडी आएगा, टू में भी ईमेल आईडी आएगा, सीसी बीसी में जिस जिसको डालना है उसका ईमेल आईडी डालोगे आप लोग। सब्जेक्ट में क्या आएगा? वही सब्जेक्ट ही आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट में कुछ चेंज होना चाहिए। यहाँ पे चेंज कहाँ आएगा? आपके सैल्यूटेशन में, ठीक है। अब जैसे मैं अभी तक क्या लिखता है, डियर मिस प्रीति, रिस्पेक्टेड मिस प्रीति, या मिस प्रीति। इस सेमी फॉर्मल मेल के अंदर मैं लिख सकता हूं हाय प्रीति, ओके। हाय प्रीति,
डियर प्रीति, हाय प्रीति शर्मा, ठीक है। एंड साथ साथ में अपना जो बॉडी ऑफ द लेटर है ना, उसमें या तो मैं फॉर्मल चीज डाल सकता हूँ, या तो थोड़ी बहुत उसमें इनफॉर्मल चीज भी डाल सकता हूँ उसके अंदर, ठीक है। बट इनफॉर्मल मतलब बहुत ज्यादा इनफॉर्मल भी नहीं होगी। हाय प्रीति, क्या हालचाल तेरे, सवेरे लेट कैसे हो गई, नहीं। हाय प्रीति, दिस इज द वर्क गोइंग टू बी डन, डू इट ऑन प्रायोरिटी, ओके। लास्ट में क्या आता है अपना, क्लोजर आता है। क्लोजर मतलब क्या होता है अपना, कंक्लूजन, कंक्लूजन, ठीक है। उसके बाद में आपके कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर्स आएंगे, ठीक है। लास्ट में सिग्नेचर जो अपन होते हैं, तो सिग्नेचर कैसे करते हैं अपन, इधर डिजिटल कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल सा अपना नाम लिखेंगे, डेजिग्नेशन लिखेंगे, कंपनी का नाम लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है सब लोगों को। एग्जाम्पल करें आज एक अपन, पक्का, ठीक है। एक एग्जाम्पल अपन कर रहे हैं आज। ये एग्जाम्पल को आपको है ना, इसमें दो तरह के ईमेल दे रखे हैं। एक ईमेल तो दे रखी है इनकरेक्ट मैनर की, जो गलत तरीके से है, और एक है सही तरीके की ईमेल। दोनों में सेम सब्जेक्ट सेम टॉपिक डिस्कस हो रहा है, लेकिन एक ईमेल जो है थोड़ी सी उन्होंने गलत तरीके से लिखी है, एक सही तरीके से लिखी है। तो अपन जो इनकरेक्ट ईमेल जो है ना, वो अपन डिस्कस करेंगे, और करेक्ट मेल अपन लोग क्या करेंगे, लिखेंगे अपन उसके बाद में। आर वी रेडी, कैन वी स्टार्ट, ठीक है। अभी जो देखो यहाँ पे एक मेल दे रखी है आपको, यहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन जो है ना, कौन है ये, जेस हिगिंस करके जो पर्सन है ना, ये संजना श्रॉफ को ईमेल लिख रहा है ये, ठीक है। ईमेल लिख रहा है, इंक्वायरी कर रहा है किसी पर्टिकुलर चीज की, क्या बिजनेस कार्ड की इंक्वायरी कर रहा है ये, ठीक है। तो एक बार ना इसकी इनकरेक्ट मेल पढ़ते हैं अपन, को उसमें गलतियां ढूंढेंगे, फिर अपन क्या स्टार्ट करेंगे, करेक्ट वर्जन, ठीक है। सबसे पहले इसने क्या लिखा, सैल्यूटेशन। अब ये पर्सन है ना, इंक्वायरी कर रहा है ऑफिशियल तौर पे। अब इसमें सैल्यूटेशन में क्या लिखा हुआ है, डियर संजना श्रॉफ। क्या लिखना चाहिए सैल्यूटेशन में इसको, डियर, या तो डियर मिस संजना, डियर मिस श्रॉफ, डियर मिस संजना श्रॉफ, या तो मिस संजना श्रॉफ, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, आई रेड ऑनलाइन दैट यू आर सेलिंग बिजनेस कार्ड। मैंने ऑनलाइन देखा तो बिजनेस कार्ड सेल कर रही है भाई। आई वॉज वंडरिंग हाउ मच इफ आई ओनली वॉन्टेड 500, ठीक है। कुछ क्लियर हुआ इसके अंदर, नहीं। इस कलर अ लोगो एक्स्ट्रा। अब क्वेरी भी इसी के अंदर कर रहा है ये, कि मेरे को 500 ऑर्डर करने हैं, इसमें कलर दूसरा कराऊंगा, लोगो लगवाऊंगा, तो उसके पैसे एक्स्ट्रा होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। कैन आई सी एग्जाम्पल बिफोर ऑल आर शिफ्ट और बिल दैट कॉस्ट एक्स्ट्रा, यू सीम टू हैव अ ग्रेट बिजनेस, आई होप यू कैन हेल्प। थोड़ा सा लैंग्वेज गलत है इसके अंदर, यस और नो, नहीं मतलब अब हाँ इनकरेक्ट लिखा है इसलिए मत बोलो, पर क्या तुम्हें लगता है इसमें लैंग्वेज थोड़ी गलत है, क्या क्या लैंग्वेज आनी चाहिए कोई मुझे बताएगा। सबसे पहले चलो सैल्यूटेशन तो अपन ने कंप्लीट कर लिया है ना, सैल्यूटेशन आ गया। सबसे पहले आपके पास में रीजन आना चाहिए लेटर का, लेटर या ईमेल का रीजन आना चाहिए। क्या इसने रीजन अच्छे से लिखा है इसने, आई रेड ऑनलाइन दैट यू आर सेलिंग बिजनेस कार्ड, क्या इसकी जगह पे ये आना चाहिए, आई केम अक्रॉस योर एडवर्टाइजमेंट ऑन एन इंटरनेट साइट, या ऑन इंटरनेट या ऑन गूगल, आई केम टू नो दैट यू आर सेलिंग व्हाट, बिजनेस कार्ड। ऐसा आना चाहिए कुछ कुछ, राइट और नॉट। अब इसने इसके अंदर लिखा है कि ना मेरे को ये जानना है कि अगर सिर्फ 500 छपाऊं तो कितने पैसे लोगे। क्या ये सही है, क्या ऐसा पूछना चाहिए कि ना भले ही आपने इंटरनेट पे बोल रखा है कि आप 1000 कार्ड मिनिमम करते हो, पर मेरे को 500 कार्ड्स की जरूरत है, क्या आप कर सकते हो, हाँ या ना बोलो। हाँ बोलोगे तो आगे बात करेंगे, ना बोलोगे तो आगे बात नहीं करेंगे। एक बार करेक्ट ईमेल लिखना शुरू करते हैं, प्लीज स्टार्ट राइटिंग इट डाउन। सबसे पहले आप लोग ऊपर क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड में फ्रॉम, फ्रॉम लिखो। ठीक है, लिखा आपने। फ्रॉम में किसका ईमेल आईडी लिखोगे, सेंडर का। इस केस में सेंडर कौन है, जेसिका हिगिंस, ठीक है। आप लिखो जेसिका डॉट हिगिंस,
@ICAI.org कर लो एक बार के लिए, ठीक है। क्या है? jessica.higgins @ICAI.org, ठीक है, ORG। क्या चीज? हाँ, वेबसाइट एंड ईमेल आईडीज में कई के में .com लगता है, कई में .in लगता है, कई के में .org लगता है, कई के में डॉट, आपने देखा होगा आप आधार कार्ड की वेबसाइट जाते हो तो उसमें .gov.in लगता है उसके अंदर, राइट। तो डोमेन नेम पे डिपेंड करता है वो, ठीक है। ICAI.org कर दिया आपने, ठीक है। अब टू कर लो, एक काम करो, टू में किसका ईमेल आईडी आएगा? रिसीवर कौन है? संजना। लिखो संजना.श्रॉफ। संजना.श्रॉफ ये भी एक काम करो, ICAI.org कर लो फिलहाल के लिए, बाद में आपको और क्लियर कर दूंगा इसके अंदर। ICAI.org, ठीक है, कर लिया। फ्रॉम टू के बाद में क्या आता है फिर? हाँ, ठीक है। अब देखो सुनो, नोट्स कहां पर है इसमें, ये रहे। आपने आ गया, क्या चीज? छोड़ोगे तब भी चलेगा, नहीं छोड़ोगे तब भी चलेगा, ठीक है। आपका बना दो जो चीजें ना वो क्लियर होनी चाहिए, मतलब फ्रॉम और टू अलग अलग दिखना चाहिए आपका। आपको लगता है कि आप थोड़ा कुछ कुछ करके लिखते हो तो आप एक लाइन छोड़ दो, आपको लगता है क्लियर क्लियर लिखते हो तो आप नहीं छोड़ो लाइन, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सबसे पहले आ गया आपका फ्रॉम, ठीक है। ये क्या आ गया? जेसिका का ईमेल आईडी आ गया, गाइस लिसन है। देन आपका टू आ गया, संजना का ईमेल आईडी आ गया, राइट। ये दो चीज आ गई। अब आपका सीसी और बीसीसी है ना, सीसी और बीसीसी में किसी का नाम मेंशन नहीं कर रखा है यहाँ पे, तो अपन सीसी बीसीसी में कुछ नहीं करेंगे। लेकिन सीसी और बीसीसी को दो अलग अलग लाइन में भी नहीं लिखेंगे हम लोग। कैसे लिखेंगे ये देखो, CC BCC, ठीक है, करके डैश कर दो। किसी का नाम नहीं है सीसी बीसीसी में तो नहीं लिखना है आगे, ठीक है, क्लियर है। अगर आप लोगों को मेंशन होता कि आपको सीसी या बीसीसी में किसी का नाम डालना है, तो आप एक लाइन में लिखते सीसी, दूसरे लाइन में लिखते क्या? बीसीसी, और फिर उनके ईमेल आईडीज आप जो है मेंशन करते हैं यहाँ पे। बट इस केस में क्या आपने को सीसी बीसीसी कुछ दे रखा है? नहीं, तो अपन CC/BCC करके डैश करके अपन छोड़ देंगे उसको। इसके बाद में क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट लिखो। अब कोई मुझे ना, कोई भी पर्सन मुझे हैंड रेस करके बताओ कि सब्जेक्ट में क्या आना चाहिए, हैंड रेस करके बताओ, हाँ। फॉर इंक्वायरी, ठीक है। और कोई मुझे बताएगा क्या आना चाहिए? यस दीपक। फॉर इंक्वायरी टू योर ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है। और कुछ? और कोई बताएगा? यस प्रीति। वेरी गुड। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। ये जो पर्सन है संजना श्रॉफ, ये माइट भी बिजनेस कार्ड प्रिंट करने के या बनाने के अलावा शायद डायरी में प्रिंट करती हो, शायद पेन्स पे भी एनग्रेविंग करके देती हो, कोई और प्रोडक्ट भी बेचती हो वो, ठीक है। तो आप जो भी सब्जेक्ट लिखोगे, आप उसके अंदर जो चीज की जानकारी चाहते हो आप उस चीज में क्या करोगे? स्पेसिफिकेशन, ठीक है। आप यहाँ पे क्या चीज की जानकारी चाहते हो? तो आप लिखोगे इंक्वायरी अबाउट बिजनेस कार्ड्स। लिखा आप लोगों ने? इंक्वायरी अबाउट व्हाट? बिजनेस कार्ड, ठीक है, क्लियर हो गया? पक्का? अभी दीपक तुमने कहा था ना इंक्वायरी अबाउट योर ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है। इंक्वायरी अबाउट योर ऑनलाइन बिजनेस का मतलब कि भैया मैं आपके सारी की सारी प्रोडक्ट्स की जानकारी चाहता हूं, लेकिन अगर मुझे एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए तो मैं उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में लिखूंगा। गॉट इट एवरीवन? आप नेक्स्ट क्लास के लिए बहुत जल्दी आए हो मैडम। मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। लिखा? सब्जेक्ट लिखा?
सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है अब? सैल्यूटेशन। अब मेरे को बात हो, जेसिका हिगिंस जो है ये संजना श्रॉफ से ऑफिशियल कम्युनिकेशन कर रही है, अनऑफिशियल कम्युनिकेशन कर रही है? जेसिका हिगिंस है, सपोज फॉर एग्जांपल, अब अपने केस में लेते हैं, अगर मानो मित्तल कॉमर्स क्लासेस वालों को कराने हैं कार्ड प्रिंट कराने उनको, और ये लोग बात कर रहे हैं सपोज प्रीति से, प्रीति का ऑनलाइन बिजनेस है कार्ड प्रिंट करने का, ये इनसे बात कर रहे हो, प्रीति को ये जानती नहीं, प्रीति दूसरी कंपनी की है, एमसीसी वाले दूसरे कंपनी के हैं, ये दोनों एक दूसरे को नाम से जरूर जानते हैं, पर इन दोनों के बीच में कोई इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है? नहीं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का मतलब होता है फ्रेंडशिप वगैरह, ठीक है? नहीं है ना? तो अब एक बात आओ, आपके सैल्यूटेशन के अंदर आप डियर लिख सकते हो, ठीक है? डियर मतलब कोई मतलब वैसे वाला डियर नहीं होता, डियर मतलब ना नॉर्मल फ्रेंडशिप की लैंग्वेज वाला डियर होता है, ठीक है? अब जो है जेसिका, अब अपन जेसिका और संजना पे आ जाते हैं अपन लोग। अब जेसिका जब ईमेल लिख रही है तो उसे संजना को क्या करके उसको डिनोट करना चाहिए उसको? डियर, डियर संजना, डियर यार, तो डियर, अब तीन चीजें लिख सकती है ये, डियर मिस संजना, डियर मिस श्रॉफ, डियर मिस संजना श्रॉफ, या तो चौथी चीज जो बिजनेस लैंग्वेज के अंदर बहुत एक्सेप्टेबल होती है, नाम से बोलना, डियर संजना श्रॉफ, ठीक है? तो आप लोग बोलोगे इनको, इसको क्या पता जेसिका हिगिंस को वो क्या उम्र की है, क्या नहीं है, कैसे है करके, राइट? किसी के मन में सवाल आ रहा है? मिस लगाने से पहले, कुछ करने से पहले, किसी सवाल आ रहा है किसी के मन में? अपन ने कल परसों डिस्कस किया था कि कोई भी लेडी को डिनोट करेंगे तो क्या करके डिनोट करेंगे हम लोग? मिस। भले ही उसका मैरिटल स्टेटस कुछ भी हो, भले ही उसकी एज कुछ भी हो, ठीक है? अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या होता है ना, लाइक जब भी मैं भी बैंक में काम करता था ना, तो आपके जो बॉस होते हैं, कलीग होते हैं, आप उनको नाम से बोलते हो। मेरा बॉस वाज अबाउट 42 इयर्स, 43 इयर्स का था, एंड वी यूज्ड टू कॉल हिम बाय नेम। गुड मॉर्निंग राजीव, हाउ आर यू? राजीव हैज सेड टू डू दिस। सॉरी, ऑफिशियल मेल के अंदर यू कैन राइट द नेम्स ऑल्सो, बट यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे ना, तो अपन मिस्टर मिस लगा देंगे एक बार के लिए, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या आना चाहिए? सैल्यूटेशन, डियर मिस संजना श्रॉफ, लिखा आपने? सैल्यूटेशन लिखो। लिखा आपने सैल्यूटेशन? अभी सारा ऊपर का सारा माल मसाला आ गया अपने पास में। आपने क्या लिखना है? बॉडी ऑफ द लेटर। यार इसके अंदर डेट मेंशन नहीं थी क्या अपने फॉर्मेट के अंदर? एक बार चेक कर लेता हूँ, रुको। हाँ, इसमें डेट नहीं है आपके, मैं डेट का एक बार उसमें ले लूंगा, क्लैरिटी ले लूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है? अब आप लोग लिखो उसके नीचे, डियर मिस संजना श्रॉफ किया आपने? अब है ना, एक लाइन छोड़ के लिखो। अरे सुनो सुनो, जो आपने फ्रॉम टू सब्जेक्ट लिखा है ना, आपने लास्ट थिंग सब्जेक्ट लिखी थी सैल्यूटेशन के पहले, एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन लिखोगे। सब्जेक्ट के बाद एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन लिखोगे, फिर एक लाइन छोड़ के मेन बॉडी ऑफ द लेटर और सॉरी ईमेल स्टार्ट करोगे, ठीक है? अब आप लोग स्टार्ट करो ईमेल। सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में क्या आना चाहिए? रीजन, ठीक है? आप स्टार्ट करो, आई केम अक्रॉस योर कंपनीज advertisement I came across your company's advertisement on Instagram while searching for while searching for while searching for companies that makes business cards. ओके, फुल स्टॉप करो, ठीक है?
अब आपने सबसे फर्स्ट लाइन क्या लिख दी कि जब मैं कंपनी इसको सर्च करा था, जो लोग विजिटिंग कार्ड जो है प्रिंट करती थी, मैं आपके पेज पे आया। आपके कौन से पेज पे? इंस्टाग्राम पेज पे। ठीक है, फुल स्टॉप पे लिखो, आगे लिखो, आई चेक योर वेबसाइट। हाँ हाँ, इसी लाइन में आगे लिखो, आई चेक योर वेबसाइट एंड फाउंड इट इम्प्रेसिव। अभी बात हो, आप सब लोग इंस्टाग्राम यूज करते हो ना? कौन नो, कौन बोला? इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो? आप भी नहीं चलाते इंस्टाग्राम? ठीक है, तो मैं बता देता हूँ उसमें क्या होता है। तो इंस्टाग्राम पे जब वो बिजनेस पेज होते हैं, कभी देखा आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे? आप कभी गूगल पे शर्ट सर्च करते हो या फिर कभी ड्रेसेस वगैरह सर्च करते हो, तो इंस्टाग्राम पे ना वो पेजेस के ना लिंक्स आने लग जाते हैं, सजेस्टेड पोस्ट करके आने लग जाती है उसके अंदर। ठीक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च करा था अबाउट ऑनलाइन शर्ट, तो इंस्टाग्राम ने मुझे एक एडवर्टाइजमेंट दिखाया स्निच कंपनी का। ठीक है, स्निच, SNITCH, स्निच कंपनी का मुझे एडवर्टाइजमेंट दिखाया। मैं उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे गया, मैंने देखे उनके पोस्ट देखे, खूब अच्छी शर्ट्स लगी मेरे को। डिस्क्रिप्शन के अंदर वेबसाइट का नाम दे रखा था। मैंने जैसे ही वेबसाइट के नाम पे क्लिक किया, गूगल क्रोम खुल गया और मैं कहां पहुंच गया? उनकी वेबसाइट पर। ठीक है, सो इंस्टाग्राम पे जब भी उसने एडवर्टाइजमेंट देखा, ये कंपनी जो भी विजिटिंग कार्ड बनाती है, उसने उसकी वेबसाइट पे क्लिक किया होगा एंड वेबसाइट डायरेक्ट चली गई होगी, गूगल क्रोम पे खुल गई होगी जाके, एंड वहां जाके उसने चेक कर लिया होगा। ये चीज अपन ने लिखी है अभी तक ईमेल के अंदर, मैं वो समझा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, क्या लिखा मुझे बताओगे फिर से एक बार? आई केम अक्रॉस योर कंपनीज। कोई एक पर्सन बताएगा मेरे को? निखिल आप बताओ। फाउंड इट इम्प्रेसिव। ठीक है, फुल स्टॉप करो। ठीक है, बैठो। आई एम राइटिंग दिस ईमेल, आई एम राइटिंग दिस ईमेल, उसी में आगे कंटिन्यू करोगे। आई एम राइटिंग दिस ईमेल टू इंक्वायर, आई क्या था? आई वॉन्टेड टू, क्या बोला था मैंने? आई एम राइटिंग दिस ईमेल टू इंक्वायर फॉर द सेम। अब फॉर द सेम मतलब क्या चीज के लिए इंक्वायर कर रहा है वो? बिजनेस कार्ड्स के लिए। ठीक है, आप चाहो तो वापस भी लिख सकते हो कि आई एम राइटिंग दिस ईमेल टू इंक्वायर अबाउट बिजनेस कार्ड, बट वो कुछ नहीं होगा, वो दो तीन वर्ड एक्स्ट्रा ऐड ही होंगे, तो आप उसको फॉर द सेम भी कर सकते हो। ठीक है, रीजन आ गया आपके ईमेल लिखने का? आया नहीं आया? एक लाइन छोड़ो। आई विश टू I wish to get printed I wish to get printed 500 number of cards or business cards, आप जो भी लिखना चाहो, 500 number of business card instead of the advertised, advertised की स्पेलिंग आती है ADVERTISED, advertised, instead of the advertised minimum 1000 number of cards। लाइन का मतलब समझाता हूं अभी आपको। इंस्टेड ऑफ मिनिमम 1000 नंबर ऑफ कार्ड्स। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि मैं 500 कार्ड छपवाना चाहता हूं। आपकी कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट में दिया था कि मिनिमम हम लोग 1000 कार्ड छापते हैं हम लोग, पर मैं 500 कार्ड छपवाना चाहता हूं। ठीक है, इसने मतलब ये लिखा, फुल स्टॉप करके लिखो, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, एंड इज इट पॉसिबल के बाद में आप क्या लगाओगे?
क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आप सवाल पूछ रहे हो उससे, राइट? प्रश्न चिन्ह या क्वेश्चन मार्क, ठीक है, लगाया आप लोगों ने? ठीक है, जस्ट नेक्स्ट लाइन में लिखो, पैराग्राफ चेंज नहीं करना। फर्दर मोर, आई वुड लाइक टू include colors and logo in the card. Colors and logo in the card. ठीक है, फुल स्टॉप करके लिखो। Are these customizations, कस्टमाइजेशन का आता है स्पेलिंग, are these customizations possible? ठीक है, यहां भी आप क्या लगाओगे? नहीं, अभी अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लगाओगे अब कॉमा, एंड वुड इट बी चार्जेबल? आपको पढ़ने में आती ना, मेरी राइटिंग पढ़ने में आती ना? चलेगा ना? ठीक है, मैंने पहले ही बताया था मैं डॉक्टर बनना चाहता था, राइटिंग मैंने वैसे ही कर ली, बन नहीं पाया उसके बाद में, तो पीएचडी वाला डॉक्टर बनूंगा फिर मैं। ठीक है, ओके, आपने अपने रीजन को सपोर्ट किया आपने, हाँ या ना? आप सबसे पहले आपने रीजन दिया, मैं ईमेल क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे कार्ड प्रिंटिंग करवानी है। फिर आपने सपोर्ट क्या दिया आपने, कि भैया आपने वैसे तो 1000 कार्ड का मिनिमम एडवर्टाइजमेंट दे रखा है, पर मेरे को 500 छपवाने हैं, तो क्या करूं मैं, पॉसिबल है कि नहीं है? उसमें कलर भी ऐड करवाना है, लोगो भी ऐड करवाना है, क्या ये पॉसिबल है, हाँ या ना? ठीक है, इनफ रीजन है। अब क्या अपन कंक्लूजन पे आ जाए फटाफट से? कंक्लूजन क्या होगा इसका? आप एक बात, आपने किसी को कार्ड प्रिंट करने के लिए दिया, ठीक है, किसी के घर में रिसेंटली शादी हुई है, हाँ या ना? नहीं, आपके घर में शादी हुई है, ठीक है, कार्ड प्रिंट करने को दिया था, उससे पहले सैंपल मंगवाया था एक कार्ड प्रिंट करवा करके, हाँ या ना? क्या मुझे यहाँ पे भी एक सैंपल के लिए मुझे पूछना पड़ेगा मेरे को? ठीक है, तो आप कंक्लूजन है ना, आप उसमें लिखोगे, स्टार्ट राइटिंग द थर्ड पैराग्राफ, आई वुड लाइक टू receive a sample I would like to receive a sample before the delivery of my order. ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास में एक नया वर्ड दूंगा अभी आपको मैं, ठीक है, अपने 2 बार लिखा, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, ठीक है, अब फुल स्टॉप करके लिखो आप, इज दैट फीजिबल? फीजिबल की स्पेलिंग आती है, ये लिख लो यहाँ वाली, FEASIBLE, फीजिबल। फीजिबल का मतलब होता है कि आप कंफर्टेबल होगे क्या मुझे एक सैंपल भेजने के लिए, ठीक है? ठीक है, कंक्लूड किया। अब एक चीज जो है आपको और लिखनी पड़ेगी, क्या लिखोगे वो? होपिंग टू, यस, क्या बोलेंगे उसे इंग्लिश में? रिप्लाई मी एज सुन एज पॉसिबल, या इसको ना अच्छी एक लैंग्वेज में बोल सकते हैं, होपिंग टू गेट अ रिप्लाई ऑन प्रायोरिटी। ये मतलब एक मोर फॉर्मल लैंग्वेज हो जाएगी ये वाली, होपिंग टू गेट अ रिप्लाई ऑन प्रायोरिटी। गॉट इट? ठीक है,
होपिंग टू गेट अ रिप्लाई ऑन प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता। आप प्राथमिकता पे मेरे को जवाब दो मेरे को। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? ठीक है, आगे चले। फिर नीचे क्या लिखोगे आप लोग? थैंक्स एंड रिगार्ड्स करोगे। आप इसमें कुछ भी कर सकते हो, योर्स फेथफुली, योर्स दिस थिंग। नहीं तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, रिगार्ड्स भी लिख सकते हो, सिर्फ सिंसियरली भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। मेरे हिसाब से आप लोग लिख लो रिगार्ड्स, लिख लो एक बार ना, एक लाइन छोड़ के लिखो रिगार्ड्स। ठीक है। अब जो अपन चिट्ठियां लिखते थे ना जो अपन लोग, तो अपन नाम, सॉरी, रिगार्ड एंड नाम के बीच में कितनी लाइनें छोड़ते थे? दो, क्योंकि वहां पे क्या अपना आता था? सिग्नेचर। ठीक है, यहाँ पे अपन ईमेल पे सिग्नेचर करेंगे हाथ से किया हुआ? नहीं। तो आप कितनी लाइन छोड़ोगे रिगार्ड्स के बाद में? एक लाइन छोड़ोगे। अब नाम कैसे लिखोगे, ब्रैकेट में या बिना ब्रैकेट के? कैपिटल में या स्मॉल में? फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी लेटर स्मॉल। ठीक है। सपोज फॉर एग्जाम्पल इस पर्सन का नाम है जेसिका हिगिंस। ठीक है, तो ये क्या करेगी? जे और एच कैपिटल में होगा, बाकी सारे लेटर्स क्या होंगे? स्मॉल लेटर्स में होंगे। ठीक है, तो आप लिख लो फटाफट जेसिका हिगिंस। लिखा? जेसिका हिगिंस क्या है? आप लिख लो, कुछ भी लिख लो, डेजिग्नेशन जो भी लिखना चाहो लिख लो आप। चेयरमैन, एमडी, सीईओ, जो चाहे लिखो आराम से। ठीक है, नीचे लिख लो कंपनी का नाम लिख लो। कंपनी नाम एक्स वाई जी एबीसी, या तो इसमें लिखा है फर्स्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये कर सकते हो। ठीक है, और नीचे है ना छोटा सा अपना। अच्छा, अब एक बात बताओ, अब नाम और डेजिग्नेशन के नीचे हमें ईमेल आईडी मेंशन करना जरूरी है क्या? क्यों? क्योंकि वो फ्रॉम में आ चुका होगा ऑलरेडी, राइट? राइट और नॉट? ठीक है, चलो चलो नीचे अब आप क्या मेंशन कर सकते हो? खुद का फोन नंबर। तो आप ये लिख लो, सबसे नीचे से लिख लो, +9198XX XX। ठीक है, गॉट इट? क्लियर है सब लोगों को? ठीक है, आपको ईमेल क्लियर होगा ना आप लोगों को? फॉर्मेट क्लियर होगा? क्या चीज? सब्जेक्ट में ना? नहीं यार, बॉक्स बनाओगे तब भी नंबर नहीं कटेंगे, नहीं बनाओगे तब भी नंबर नहीं कटेंगे। पर मेरे हिसाब से ना देखो, अगर देखो ये पता है किस चीज पर डिपेंड करता है कि आप लोग क्वेश्चन कितनी क्लैरिटी से करते हो। अगर आप एक के बाद दूसरा क्वेश्चन चालू कर दोगे तो शायद एग्जामिनर को समझ में नहीं आए कि चिट्ठी कहाँ खत्म हुई और ईमेल कहाँ स्टार्ट हुई। पर आप उनके बीच में प्रॉपर डिस्टेंस छोड़ोगे या उनके बीच में एक लाइन बना लोगे तो आप बिना बक्से के भी कर सकते हो। अगर आप आंसर्स बिल्कुल पास पास में लिखते हो तो आप बक्सा भी बना सकते हो। ठीक है, दोनों ही चीजें राइट है। ठीक है, आपको उस टाइम पे जो चीज समझ में आए, जो चीज आपको सही लगे वो आपको करनी है। गॉट इट? हाँ या ना? श्योर? कंफ्यूजन है? पूछ लो अभी भी। नहीं? कुछ कंफ्यूजन है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अपन ने आज ईमेल करी है, ठीक है? ईमेल भी मोर और लेस लेटर जैसा ही होता है। ठीक है, अभी मैं मंडे ट्यूसडे को अपन ईमेल्स ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, या फिर मैं तुम्हें मंडे ट्यूसडे को जो है ना एक रेज्यूमे और एक मिनट्स ऑफ मीटिंग कराऊं? आर यू श्योर? आप लोग करना चाहोगे वो? ठीक है, अपने रिवाइज हो जाएगा पर लिखने के लिए। अगर आप चाहते तो मैं उस वक्त वो करा दूंगा, नहीं चाहते तो मैं ईमेल्स कराऊंगा मैं। क्या करना है बताओ? रेज्यूमे और वो, क्योंकि मेरे हिसाब से अपन ने क्या है, चिट्ठियां बहुत लिख ली अपन ने अभी तक, एंड ईमेल में भी लगभग लगभग चिट्ठियां ही आती हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से अपन एक और ईमेल करेंगे, अपन एक दो और ईमेल करेंगे अपन, उसकी चिंता मत करो। बट अगर आप चाहते हो तो मंडे ट्यूसडे को मैं ये दोनों चीजें करवा सकता हूँ। करवा लूं ये वाली? पक्का? आर यू श्योर? ठीक है, होमवर्क दे दूं? यस, दे तो तुम करके लाओगे? ठीक है। लेट मी सी।
हाँ चलते हैं अपन आगे। हाँ ठीक है। सॉरी, पेज नंबर, पेज नंबर निकालो आप लोग। 11.11, 11 11। ठीक है, आप इसके अंदर करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 कर लो। और क्वेश्चन नंबर 3 कर लो। अब आप लोगों ने दोनों क्वेश्चन में एक चीज देखो, आपको वर्ड लिमिट दे रखी है 100 से 150 वर्ड्स की। ठीक है, 100 से 150 वर्ड अगर फ्रॉम टू मिला के होगा या बॉडी ऑफ द लेटर में होगा, बॉडी ऑफ द ईमेल में, बॉडी ऑफ द मेल में, है ना। तो 100 टू 150 वर्ड ओनली बॉडी ऑफ द मेल में काउंट होंगे, फ्रॉम टू के अंदर काउंट नहीं होंगे। ठीक है, आप लोग को छोटा सा एग्जांपल देता हूँ एक बार के लिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, यू आर मिस्टर प्रदीप कुमार, जनरल मैनेजर सुबी फर्निशिंग, यू प्रोवाइड फर्नीचर एंड अदर टू फर्निचर लार्ज कंपनी, राइट एन ईमेल टू नवीन बंसल प्रोप्राइटर। इस केस के अंदर सेंडर ऑफ द ईमेल कौन होगा? प्रदीप कुमार। ठीक है, क्योंकि प्रदीप कुमार है, सुरभि फर्निशिंग का जनरल मैनेजर है। और आपको ईमेल लिखनी है नवीन बंसल को, जो प्रोपराइटर है चेल्सी रेस्टोरेंट्स का। ठीक है, आपको उनको बताना है अबाउट द लेटेस्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और आप कितना उस पर डिस्काउंट ऑफर कर रहे हो। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे? फ्रॉम के अंदर क्या आएगा आपका? प्रदीप.कुमार@, सुरभि फर्निशिंग .in या .com, जो भी आप लिखना चाहो। ठीक है, नाम डॉट सरनेम @कंपनी का नेम .com। ठीक है, 2 में किसका ईमेल आईडी आएगा? naveen.bansal@chelsea.com। ठीक है, ये आ गया 2 के अंदर ईमेल आपका। CC/BCC करके आप छोड़ दोगे, उसे ब्लैंक छोड़ दोगे। सब्जेक्ट में क्या आएगा? न्यू फर्नीचर एंड ऑफर्स ऑन द सेम। डिस्काउंट वर्ड यूज मत करना, ऑफर्स वर्ड यूज करना। ठीक है, चलो, फिर अपना सब्जेक्ट के अंदर आ गया। देन अपना आएगा क्या? ईमेल स्टार्ट होगी अपनी कि ना, वी आर या आई एम राइटिंग दिस ईमेल ऑन बिहाफ ऑफ सुरभि फर्निशिंग्स। ठीक है, हाँ सैल्यूटेशन के बाद में। ठीक है, आप सैल्यूटेशन में क्या लिखोगे? डियर मिस्टर नवीन, डियर मिस्टर बंसल, डियर मिस्टर नवीन बंसल। ठीक है, डियर मिस्टर नवीन बंसल। उसके बाद में क्या लिखोगे? दैट आई एम सेंडिंग दिस ईमेल ऑन बिहाफ ऑफ सुरभि फर्निशिंग। We have recently offered in the market new range of furniture and we have exciting offers on the same। ये तो रीजन आ गया आपका। नेक्स्ट वाली लाइन में लिखोगे न्यू रेंज ऑफ फर्नीचर में एक आध चीज बता देना, दैट न्यू रेंज ऑफ फर्नीचर दैट विल enhance the quality or beauty of your restaurant and we are offering 15-20% डिस्काउंट, जो भी आप चाहो आप उसके अंदर ऑफर कर सकते हो। एंड थर्ड में क्या लिखोगे? होपिंग टू रिसीव बिजनेस फ्रॉम यू। ठीक है, लास्ट में सब कुछ करने के बाद में सबसे नीचे नीचे लिखोगे आप लोग क्या? अटैचमेंट। अटैचमेंट में डैश करके लिखोगे क्या? आप अटैचमेंट में क्या भेजोगे? कोई फर्नीचर बेचना चाहते हो तो अटैचमेंट में क्या भेजोगे? पीडीएफ भेजोगे, लेकिन पीडीएफ क्या चीज का भेजोगे? ब्रोशर बोल सकता हूँ क्या मैं उसको? ब्रोशर। स्कूटर खरीदने गए हो, मोटरसाइकिल खरीदने गए हो, क्या चीज खरीदने गए हो? कुछ कोई लेटेस्ट कुछ चीज खरीदने गया है? फ्रिज, फ्रिज टीवी कोई खरीदने गया है? नहीं। ब्रोशर आता है, एमसी का ब्रोशर मिलता है, यहाँ भी ब्रोशर मिलता है ना, यहाँ पे पन्ना मिलता है ना, उसके अंदर खूब लिखा होता है जयपुर में सर्वाधिक फर्स्ट रैंक और पता नहीं क्या क्या, है ना, वो लिखा हुआ मिलता है ना। दैट इज कॉल्ड अ ब्राउशर। तो आप अटैचमेंट में लिख दोगे क्या? ब्राउशर। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को? ठीक है, कोई क्वेरी है आज के सेशन में? नो? श्योर? ओके, मे आई गो? क्या बोल रहे हो? थर्ड का मैं बताऊं तो तुम लोग क्या करके आओगे फिर? थर्ड करके आना, मैं एक बार चेक करके अगर आप लोग को प्रॉब्लम आएगी तो अपन उस टाइम पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, पक्का? ओके, चलो, मे आई गो? क्या मैं जा सकता हूं? नो सर? श्योर सर? मैंने इतना प्यार। चलो गाइस,
दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। हैव अ ग्रेट डे अहेड। संडे एंजॉय करना अपना, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ भी लेना, ठीक है? चलो बाय, टेक केयर।